Hello everyone, I hope you all are fine. Today we are going to cover some GK one-liners जो कि आपको वन पेपर टेस्ट में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं. कमिंग टू द क्वेश्चंस, मेंबर्स ऑफ ओपेक. ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो कि ग्लोबल लेवल पे ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, मोस्टली इसमें मिडल ईस्टर्न और कुछ एशियन कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड हैं. ठीक है, तो इसके टोटल 13 मेंबर्स हैं. ओपेक के टोटल 13 मेंबर्स हैं. ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ स्विस कैनाल जो है वो उसकी लेंथ है 193.30 किलोमीटर्स, जो कि माइल्स के हिसाब से होती है 120.11 माइल्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओरिजिनली लेंथ ऑफ स्विस कैनाल. ओरिजिनल लेंथ स्विस कैनाल की कितनी थी? तो वो थी 164 किलोमीटर्स, 164 किलोमीटर, जो कि माइल्स के हिसाब से होती है 102 माइल्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विस कैनाल वाज ओपनड इन. तो स्विस कैनाल जो है वो ओपन किया गया था 1869 में. स्विस कैनाल वाज नेशनलाइज. तो ये स्विस कैनाल नेशनलाइज कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 26, 1956 में. ठीक है, ये जमाल अब्दुल नासिर ने नेशनलाइज किया था, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्राम प्लासी टू पाकिस्तान इज़ बायोग्राफी ऑफ. तो ये बायोग्राफी है सिकंदर मिर्ज़ा की. सिकंदर मिर्ज़ा जो कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फ्राम प्लासी टू पाकिस्तान ये लिखी किसने थी? जो कि सिकंदर मिर्ज़ा की बायोग्राफी थी. ये लिखी थी हुमायूं मिर्ज़ा, जो कि सिकंदर मिर्ज़ा के बेटे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट इज़ नेशनल डे ऑफ चाइना. चाइना का नेशनल डे कौन सा है? वो है 1 अक्टूबर. ये 1949 से लेके कंटिन्यूड सेलिब्रेट किया जाता है. इंडिया जो है उसने कंस्ट्रक्ट किया है वुलर बैराज. वुलर बैराज किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया है? ये है झेलम रिवर पे. ठीक है, इंडस वाटर टीडी के हिसाब से जो 3 रिवर्स हैं, इंडस, चिनाब और झेलम, ये तीनों पाकिस्तान की रिवर हैं और इंडिया का इन पे कोई हक नहीं है. बट इंडिया इज़ इलीगली कंस्ट्रक्टिंग वुलर बैराज ऑन झेलम रिवर. ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट लिटरेसी रेट सार्क कंट्रीज़ में. जो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे बड़ा लिटरेसी रेट मालदीव्स का है. ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कौन से कंट्री की है? हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वो भी मालदीव्स की है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाम दारुल हिजरत वो कौन थे? इमाम मालिक थे. ठीक है, उनको इमाम दारुल हिजरत कहा जाता है. इंडो पाक वॉर 1965 लास्टेड फॉर. तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी 1965 वाली, वो कितने दिन चली थी? वो 17 दिन चली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो पाक वॉर नहीं, सीज़ फायर डेट 1965 वॉर. तो जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी 1965 में, उसकी सीज़ फायर हुई थी 23 सितंबर 1965 में. 23 सितंबर 1965 में सीज़ फायर हुई थी. बैटल ऑफ प्लासी ये कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है ये हुई थी अपना 1757 में. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से एग्जैक्टली एक साल पहले, 100 साल पहले. और ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में. रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और ये हुई थी 1757 में, 100 ईयर्स बिफोर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, वर्ल्ड वार 2 जो हुई थी उसमें एस्टिमेटेड किलिंग्स कितनी हुई थी? तो ये तकरीबन 56 मिलियन लोग इसमें मारे गए थे. 56 मिलियन एस्टिमेटेड है ये. ठीक है, उसके बाद हो ची मिन इंडिपेंडेंस लीडर ऑफ. तो ये हो ची मिन जो हैं ये
इन्होंने आज़ादी दिलवाई थी किसको? वियतनाम को। इंडिपेंडेंस लीडर थे वियतनाम के। नेक्स्ट इज़ हुमायूंनामा इज़ रिटन बाय, तो ये हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी, सिस्टर थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगरतला कंस्पिरेसी ये हुई थी 1968 के अंदर। उसके बाद एडन पोर्ट जो है ये कहाँ पे है? ये यमन के अंदर है। एडन पोर्ट इज़ इन यमन, यमन का पोर्ट है ये। नेक्स्ट इज़ शर्लॉक होम्स। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव को प्ले करता है। नेक्स्ट इज़ शर्लॉक होम्स वाज क्रिएटेड बाय शर्लॉक होम्स वाज क्रिएटेड बाय सर आर्थर केनन डॉयल, जो कि स्कॉटिश प्ले राइट हैं, सर आर्थर केनन डॉयल। नेक्स्ट इज़ ओएसिस इज़ एसोसिएटेड विथ, ओएसिस जो है ये डेजर्ट के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज़ डाइल्यूट एसिटिक एसिड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विनेगर को, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज़ ब्रोंज इज़ एन अलॉय ऑफ, ये ब्रोंज जो है यो कॉपर और टिन का अलॉय होता है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर सबसे मतलब ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यूजेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ अनबोर्न बेबीज़। स्क्रैबल जो है ये एक बोर्ड गेम होती है, स्क्रैबल इज़ अ बोर्ड गेम। नेक्स्ट इज़ धुरपाल एंड ख्याल टर्म्स, ये म्यूज़िक से रिलेटेड है। म्यूज़िक ऑफ मूवी मुग़ल आज़म ये नौशाद अली ने प्रिपेयर की थी। मुग़ल आज़म एक मूवी है जिसकी म्यूज़िक नौशाद अली ने प्रोवाइड की थी। कतास राज मोन्यूमेंट्स ये चकवाल के अंदर हैं और ये हिंदू मंदिर के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद गोरख हिल जो है ये हिल स्टेशन है एक, जो कि सिंध प्रोविंस के अंदर है और दादू डिस्ट्रिक्ट के करीब है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ रिहाना हरीपुर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ, ये हरीपुर जो है ये जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, ये उनकी बर्थ प्लेस थी, ठीक है। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।